पीटीआई की दरखास्त पर कौमी असम्बली में गजा की सूरत हाल पर बहस। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इसराइल ने गजा की पट्टी को सफाए हस्ती से मिटा दिया है। पाकिस्तान का मसला फलस्तीन के हवाले से मौकफ दो टोक और वाज़ेह है। वजीर आजम ने हर प्लेटफॉर्म पर इसराइली जारहियत की मुजम्मत की है। फलस्तीन हो या कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। साहबजादा हामिद रजा बोले, वजीर आजम को बेलारूस जाने के बजाय गजा उतरना चाहिए था। पाकिस्तान फलस्तीन की सूरत हाल पर ओआईसी कॉन्फ्रेंस तलब करे। मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। बदकिस्मती से फलस्तीन का झंडा रेड जोन नहीं लाया जा सकता, जिस पर स्पीकर ने कहा, फलस्तीनी झंडा रेड जोन में लाने पर पाबंदी की बात गलत है। रेड जोन के दिल पार्लियामेंट हाउस में मसला फलस्तीन पर बहस हो रही है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की बेहिस्सी अफसोसनाक है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसराइली पार्लियामेंटेरियंस क्यों एक पाकिस्तानी लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? कौमी असम्बली इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीपी जराये का कहना है, नून लीग ने कैनाल तनाज़े पर हमारी करारदाद की वजह से इजलास मुलतवी किया। स्पीकर बैरून मुल्क जा रहे हैं, ऐवान डिप्टी स्पीकर चलाएंगे, जो हुकूमत को मंजूर नहीं। हुकूमत को खदशा है कि डिप्टी स्पीकर ऐवान चलाएंगे तो पीपी की करारदाद पेश हो जाएगी। तरसीलाती ज़र का नया रिकॉर्ड, एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। 9 माह में तरसीलाती ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मसरत, कहा, मार्च में गुज़श्ता साल की निस्बत तरसीलाती ज़र में 37% इजाफा हुआ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का दौरा करतारपुर। दरिश्ती ड्यूरी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द लंगर हॉल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। पंजाब को शहर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफी पर मबनी तकसीम पर इरसा को खत लिख दिया। तंबीह की, नाइंसाफी के इकदामात से अमन और अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। मौक़िफ़ अपनाया, सिंध को सखर बैराज पर राइस केनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा, जो छुपाया गया। खरीफ की फसल में भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने बैकडोर राब्तों में पीपल्स पार्टी को केनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। जराये का कहना है, विफाकी वजीर ने पैगाम दिया, केनाल मंसूबा एक्ने के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, ना मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जुबानी वादे पर यकीन नहीं। विफाकी हुकूमत या वजीर आजम मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को आवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। पूरी कौमी असम्बली आपकी है। अगर आप चाहते हैं दोहरी शहरियत वाला यहाँ इलेक्शन लड़े तो अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर रियाज सादी का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा, यकीन दिलाता हूँ असम्बली का हर रुकन आपके साथ खड़ा होगा। विफाकी वजीर चौधरी सालिक बोले, एक माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात आई। मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ी तरसीलात ज़र है। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग, कहा, SIFC सरमायाकारी के फरोग की सहूलत का इदारा है। ये इदारा कारोबार और सरमायाकारी के आसान मौक़े फराहम कर रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलात दूर करने में इदारे से मदद मिल रही है। SIFC के जरिए बाहर से वीजे की फौरी मंजूरी दी जा रही है। माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। खाम तेल की कीमत में कमी से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। आज से फाइनेंशियल लिटरेसी का आगाज कर रहे हैं।
दावत मिलती तो अमरीकी वफ्द के साथ डिनर में जरूर शिरकत करते। स्पीकर की तरफ से कोई दावतनामा नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज स्पीकर ऑफिस से पता करूंगा कि क्या गलतफहमी हुई। बानी पीटीआई ने कहा था, दोस्त ममालिक से वफूद या सरबरा आ जाएं तो आप जरूर जाएं। आतिफ खान और दीगर ने बताया, उन्हें सफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। अमेरिका में कोई कानून साजी होती है तो इससे हमारा ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा कयादत पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। ये हुकूमत से मिली हुई है। फवाद चौधरी ने पीटीआई रहनुमाओं और वकला पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, ये लोग चाहते हैं बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत तमाम असी रहनुमाओं को सजा हो जाए। रेस लगी हुई है कि कौन बानी से मिले और गलत मालूमात फराहम करके लोगों को पार्टी से निकलवाए। बानी के नाम पर एमएनए और सेनेटर बनने वाले ओहदों के मजे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज फराहम की जाएंगी। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। फवाद चौधरी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का खत मिलते ही एटीसी फौजी अदालतों में बदल गई है। एटीसी सरगोदा के जज ने खत मिलने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सकता है। कोई खत जारी किया गया है तो इसे वापस लिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने बताया, ऐसा कोई खत मेरे इल्म में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के तमाम मुकदमा जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद के एटीसी ने नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसफ को काम से रोकने की इस्तदा भी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और तबादले का रिकॉर्ड मांगने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जजेस ट्रांसफर केस में फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया, असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों न तयनात किए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी उस हलफ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है, दोबारा हलफ हुआ भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हलफ से नहीं चलेगी। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर होगी। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। आईनी बेंच ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। पर उम्मीद हूँ प्लानिंग के तहत हम पोलियो से जान छुड़ा लेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को बरोएकार लाएंगे। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे तो इस वायरस से महफूज रहेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासी मुनाफिकत कर रही है। एमक्यूएम सिंध के पानी के खतरे पर भी समझौता नहीं करेगी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया, पीपल्स पार्टी बताएं सिंध के पानी पर डाका मारने के लिए सहूलतकारी कौन कर रहा है। पीपल्स पार्टी 17 साल में आवाम को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाएं तक नहीं। मेयर सक्खर अरसलान शेख का रद्द-ए-अमल, कहा एमक्यूएम के 4 मंसूबे बता दें, इस्तीफा दे दूंगा। अली खुर्शीदी सक्खर में सिर्फ प्रेशर डालने आए थे। एमक्यूएम का एक काउंसलर भी इलेक्शन नहीं जीता। आपने कराची में लोगों का खून बहाया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। सदर बार ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोशिशों से मिशन को आगाह किया।
रऊफ अता ने कहा 26वें आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने का खैर मकदम करेंगे। अफजल खान बोले वो पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस चेक वॉरेन बर्गमैन ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं, शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सुवाजी बोले पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा, पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे, मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। कांग्रेसमैन जोनाथन लूथर जैक्सन ने भी दौरा पाकिस्तान को खुशाइन करार दे दिया, कहा एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ये सुनहरी मौका है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द का दौरा करतारपुर। दरशनी ड्योड़ी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा सिख बरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में मज़ाहिब के मानने वालों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द लंगर हॉल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। मेहमानों को किरपान भी पेश की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। सदर और वज़ीर आज़म की बैसाखी के मौका पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान कायन अक़लियतों को मजहबी आज़ादी, मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सिख बरादरी की खुशियों, तरक्की और सलामती के लिए दुआ करूँ। वज़ीर आज़म ने कहा आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान बल्कि बतौर त्यौहार मनाया जाता है। दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की आसानी के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। मजहबी सियाहत को फरोग देते हुए बैसाखी मेले के लिए 6000 से ज़ायद वीजे जारी किए गए। नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हदफ को पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है। महकमा तालीम केपी का तालिबात को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत कोहिस्तान, तुरगर, हंगू, लकी मरवत, जिया खान, चारसद्दा, कोहाट और बन्नू में दी जाएगी। महकमा तालीम ने तमाम जिला एजुकेशन अफसरान को आगाह कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पारा 46 को छू गया। जैकबाबाद लाड़काना में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर, रहीम यार खान में 41, टीजी खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और लाहौर में 37, कराची में 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। WHO का कहना है पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम होगी। एलामिये में कहा गया है अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। बेघर महाजरीन की नकल व हमल से पोलियो वायरस फैल रहा है। पाक अफगान हुकूमतें बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाएं। पाक अफगान पोलियो वायरस मुंतकली जुनूबी केपी और क्वेटा ब्लॉक से हो रही है।
पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार उमर शहजाद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।